गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है डिफरेंशिएशन के विषय में 5वीं एक्सरसाइज, जिसमें हम आपको निकालना सिखाएंगे किस प्रकार से यदि एक लंबी केस में इक्वेशन दी रखी है तो आप इसका डी वाई बटे डी एक्स कैसे निकालोगे। इसी के अंदर वाई है, देखो यहाँ वाई, यहाँ वाई, यहाँ वाई, हमें यहीं से डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और आपको कंसेप्ट आता ही है। इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको बस केवल इस बात में फॉलो करना है, ये क्वेश्चन को बस पकड़ लो एक तरफ से। जैसे अब यहाँ करोगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हो, ऐसे स्टेप लिख दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ मैंने एक्स के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, देखो डी ओवर में डी एक्स लिखा है यहाँ पे, पूरी स्टेटमेंट ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2h, अलग लिख दो। चलिए इसका करेंगे डी ओवर में डी एक्स, ये आगे रखा एक्स का स्क्वायर प्लस देखो 2h एक्स वाई में 2h एज ए कांस्टेंट है, 2h क्या है कांस्टेंट, डी ओवर में डी एक्स कांस्टेंट का लिखा एक्स डॉट वाई प्लस डी वाई स्क्वायर में बी एक कांस्टेंट है, डी ओवर में डी एक्स किसका वाई स्क्वायर का प्लस 2g एक्स में 2g एक कांस्टेंट है, 2g डी ओवर में डी एक्स किसका एक्स का प्लस 2f y में 2f एक कांस्टेंट है, 2f एक कांस्टेंट है, डी ओवर में डी एक्स किसका y प्लस डी ओवर में डी एक्स किसका कांस्टेंट टर्म c का बराबर डी ओवर में डी एक्स किसका 0 का। अब देखिए ए x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 2x होता है, सब जानते हो। 2h एक कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप सामने सबसे पहले यहाँ एक कंसेप्ट आया किस तरह से कैसे करें। यहाँ दो फंक्शन है, एक x और एक y है, तो क्या लगेगा इस पे u डॉट v, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो कैसे 2x को आगे रखा, x को आगे रखा, डी वाई बटे में डी एक्स प्लस में आपकी बार y को आगे रखा, डी ओवर में डी एक्स इसका x का प्लस में यहाँ b आगे है ही, पहले पावर y पावर 2 क्या जाएगा 2y, अब बेस क्या y डी वाई बटे में डी एक्स, आ रहा समझ नहीं आया, प्लस 2g ऊपर भी डी एक्स नीचे डी एक्स कट गया तो प्लस 2f डी वाई बटे में डी एक्स, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस क्या होता है 0 और 0 क्या होता है 0, तो सब कुछ क्या हो गया बराबर में 0। तो अब एक बात बताइए आप लोग कि जो हमारे पास में रियली जो आया है क्या आया है, लिख लो एक बार 2ax प्लस में 2h की x में करेंगे तो 2hx dy बटे dx, 2h की y में करेंगे तो क्या आएगा 2hy dy बटे में dx प्लस में dy बटे dx नहीं है, dx बटे dx क्या हो गया, कट के 1 आ गया। देखो dx बटे dx तो कट गया वहाँ उसमें, ये वहाँ होता है रेस्पेक्ट में, ऊपर भी dx नीचे भी dx, यहाँ क्या बचा x 2hx dy बटे dx, 2h की y में की तो 2hy और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस यहाँ देखो 2by और dy बटे में dx 2g प्लस 2f dy बटे में dx, ये आ गया। अब इस बेस पे क्या कर सकते हैं, कितने हैं डी वाई बटे डी एक्स वाले, उन्हें एक साथ लिख लो, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इन तीनों में डी वाई बटे डी एक्स कॉमन है तो डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन ले लो और बाकी के जो कांस्टेंट है 1 2 और 3 जो बिना डी वाई बटे डी एक्स वाले उन्हें बराबर से पहले तरफ ले जाओ। तो इनमें आप क्या देख रहे हो, डी वाई डी एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है बच्चों, इनमें से डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2hx, क्या बचेगा यहाँ पे 2hx प्लस यहाँ डी वाई बटे डी एक्स क्या है 2by प्लस यहाँ डी वाई बटे डी एक्स का क्या है 2f, इन सब क्या है डी वाई बटे में डी एक्स पीछे, और जो बिना डी वाई बटे डी एक्स वाले थे उन्हें बराबर से पहली तरफ ले जाएंगे। एक तो है 2ax, ये बराबर से इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा -2ax, एक है 2hy, ये 2hy इधर जाएगा क्या हो जाएगा -2hy और एक है 2g इधर जाएगा क्या हो जाएगा -2g, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है -2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो हमें सिर्फ चाहिए डी वाई बटे डी एक्स। ऊपर से मैंने जैसे -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे ax प्लस hy प्लस c, और बच्चे यहाँ से 2 कॉमन लिया, बट ये जो मल्टीप्लाई की चीज होती है अपॉन में जाएगी, क्योंकि मुझे केवल डी वाई बटे डी एक्स चाहिए, और तो जितना भी इसके मल्टीपल में है स्टेटमेंट सब नीचे आ जाएगा हमारे पास। 2 कॉमन ले तो ये नीचे आया hx प्लस by प्लस f, 2 से 2 कैंसिल, तो यही मेरे डी वाई बटे डी एक्स का आंसर आ गया। क्या आ गया माइनस में ax प्लस hy
प्लस जी बटे में एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। तो ये सब क्या है, नॉर्मली हमारा डी बटे डी एक्स निकालना। एक लंबी स्टेटमेंट है, उसको पहले करेंगे डिफरेंशिएट, और उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट होने के बाद डी वाई बटे डी एक्स वाले जितने पेयर बनते हैं, जैसे डिफरेंशिएट हो गया स्टेप पर, ये रहा डी वाई बटे डी एक्स वाला, ये रहा डी वाई बटे डी एक्स वाला, ये रहा डी वाई बटे डी एक्स वाला, इन सबको एक साथ कलेक्ट कर लिया है और इनके आगे पीछे ले लिए डी वाई बटे डी एक्स को, और जो बिना डी वाई बटे डी एक्स वाले हैं उन्हें बराबर से पहली तरफ ले गए, जैसे ये चली गई। तो ये चीज़ बटे में आ जाएगी, तो सिर्फ हमें डी वाई बटे डी एक्स तो हो गया। तो ये पूरी एक्सरसाइज इसी थीम पर है कि भाई डिफरेंशिएट कीजिए, डी वाई बटे डी एक्स निकालिए, तो कैसे बनेंगे सब चीज़ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सुनिए। देखिए पूरी एक्सरसाइज इसी थीम पर है, हर एक्सरसाइज का एक अपना स्टैंडर्ड है। तो इसमें आपको क्या था, एक लंबी स्टेटमेंट मिलेगी, कोई क्वेश्चन पहले का कोई और पार्ट समझना चाहो तो बताओ। 0.5 में पहले क्वेश्चन का कोई और पार्ट भी देख लीजिए। हरियाणा बोर्ड 2011 में आते क्वेश्चन फोर्थ पार्ट देखिए, पहले का फोर्थ पार्ट, x की 3 प्लस y की 3 बराबर 3axy। मुझे डिफरेंशिएट करना है, कर दे डिफरेंशिएट पूरी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड मुझे फाइंड करना, फाइंड क्या करना है, इसमें से फाइंड करो डी बटे डी एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो डी ओवर में डी एक्स, एक तरफ इसे किया x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, ऐसे ही डी ओवर में डी एक्स किया 3axy। देखो x पावर 3 का डिफरेंस क्या होता है, 3x का स्क्वायर, क्या बचा x का x के रेस्पेक्ट में प्लस y पावर 3 करेंगे क्या 3 आ जाएगा y स्क्वायर, और करेंगे y का dy बटे में dx। पहले क्या पावर का बेस का। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3a कांस्टेंट है, 3a क्या है कांस्टेंट, 3a को आगे हम डी ओवर में dx किया बनेगा xy का, क्या बना है 3x का स्क्वायर dx बटे dx क्या होता है 1 होता है, 3y स्क्वायर dy बटे dx प्लस 3 आ गए हैं। देखो यहाँ पे दो वही पुराने सवाल पर x और y दो चीज प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का रूल लगा देंगे, x को आगे रखा y का किया dy बटे dx प्लस y को आगे रखा डी ओवर में dx और x, क्या है 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर dy बटे dx 3ax dy बटे dx, 3a बना कर लिया इसमें। देखो इसकी वैल्यू तो 1 होती है हमारे पास में, 3a की y में करेंगे क्या आएगा उसमें 3ay। अब मैंने इसके बाद क्या बताया था कि सॉल्व हो चुका है, डिफरेंशिएट हो चुका है। अब क्या करना है, dy बटे dx वाले जितने भी स्टेटमेंट होते हैं एक साथ लिख लीजिए, तो ये बराबर में इधर ले आएंगे, इसे बराबर से पहले तरफ ले जाएंगे। तो dy बटे dx वालों को एक तरफ कर लो, क्या बना 3y स्क्वायर dy बटे dx माइनस 3ax dy बटे dx। इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं इसको उठा करके इधर ले गया, यानी इसको पिकअप करके इधर ले गया और इसे इधर ले गया। इधर क्या है 3y और कौन जो विदाउट dy बटे dx वाली है 3x को क्या उधर गया, क्या हो जाएगा माइनस 3x। अब आप तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, dy बटे dx यहाँ भी है और dy बटे dx यहाँ भी है, हमें dy बटे dx को बाहर निकालना है। तो इसमें कॉमन ले लिए 3y से क्या बचा यहाँ क्या बचा माइनस 3ax, अंदर क्या है dy बटे dx, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचा यहाँ पर ay माइनस x का स्क्वायर, ये चीज बटे में आ जाएगी। तो dy बटे dx की वैल्यू क्या आएगी 3, यहाँ ay माइनस x का स्क्वायर बटे में यहाँ से 3 कॉमन लिया y स्क्वायर माइनस ax, 3 से 3 कैंसिल होता है। तो यही मेरा आंसर है। तो dy बटे dx का आंसर क्या आ गया ay
माइनस एक्स का स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। आप क्या ले सकते हो कॉमन, यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो। तो नॉर्मली जो मेरा टारगेट था वो क्या था कि भाई आप लोग पूरी स्टेटमेंट को बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट होने के बाद डिफरेंशिएशन नॉर्मली तो है यहाँ पर, कोई कॉम्प्लिकेट डिफरेंशिएशन नहीं है। उसके बाद डी वाई बटे डी एक्स वालों को एक साथ लिख लीजिए, विदाउट डी वाई बटे डी एक्स वालों को बराबर से पहली तरफ ले जाइए। तो जिस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, डी वाई बटे डी एक्स सेपरेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरे पर अगर हम आते हैं, बाकी पार्ट्स अटेम्प्ट करना बच्चों, नहीं बनता पूछ लेना। इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डी वाई बटे डी एक्स 8 4,9। तो हमारे पास में ये सब चीज रखे हमें निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, किस पर 4,9। तो सॉल्व है हमारे पास, देखो हम पहले डी वाई बटे डी एक्स निकालते हैं, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, एक साइड नहीं दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग अब विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, तो क्या आया, डी ओवर में डी एक्स रूट एक्स का भी किया, डी ओवर में डी एक्स रूट वाई का भी किया, और डी ओवर में डी एक्स 1 का भी किया। आपको पता है कि जब कभी रूट का करते हैं तो क्या होता है, 1/2 सेम कॉपी। अब आया नंबर एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट क्या होता है 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले रूट का किया 1/2 रूट वाई। अब आया टर्न वाई का, वाई क्या हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स के रेस्पेक्ट। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होने से क्या होता है 0, तो विदाउट डी वाई बटे डी एक्स वाले को बराबर से पहली तरफ ले जाते हैं। तो क्या है हमारे पास में 1 बटे में 2 रूट एक्स डी वाई बटे डी एक्स डी वाई। ये स्टेटमेंट को मैं बराबर से इस तरफ ले गया पहली तरफ, तो क्या हो गया माइनस का 1 बटे 2 रूट एक्स। अब 2 से 2 कैंसिल, ये y वाली को पहुंच जाएगी, तो क्या होना डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट वाई बटे रूट एक्स। क्यों, क्योंकि बच्चे ये y वाली वैल्यू जो इधर थी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ पहुंची इधर, क्योंकि मुझे सिर्फ डी वाई बटे में डी एक्स चाहिए फ्री। अब क्या है कितने पर, यहाँ x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है पर 9, ये वैल्यू 2 है, तो डी वाई बटे डी एक्स कितने पॉइंट पर 4,9 पर, क्या आंसर आएगा, y के स्थान पर 9 है और x के स्थान पर 4 है। अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 और आगे माइनस है, तो ये मेरा आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, -3/2, -3/2। सेम आगे क्वेश्चन करो, हो गया समझ में, आगे नहीं आया समझ में, तो नॉर्मली वैल्यू निकाल लीजिए। अगला है तो बहुत ही ईजी है, बिल्कुल आप लोगों को जो मेहनत करनी थी डिफरेंशिएशन में वो अधिकतर हो चुकी है। अब केवल उन्हीं की फॉलो अप कॉपी है, केवल एक कंसेप्ट के आधार पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का हम करते हैं आप लोग के लिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट देख लो पहले, y sec x प्लस 10y प्लस xy बराबर 0 है, बोल रहा है फाइंड dy बटे dx, फाइंड dy बटे dx। अब ये देखो वही प्रोसेस है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। क्या आया, डी ओवर में डी एक्स ऑफ वाई सेक एक्स प्लस
डी ओवर में डी एक्स ऑफ 10y प्लस डी ओवर में डी एक्स ऑफ एक्स वाई बराबर 0। ये दो फंक्शन है, एक y है एक sec x है, तो इसमें क्या लगेंगे डी बाई डी एक्स। तो देखो जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ इधर साइड भी आप अगर डी बाई डी एक्स करते हैं किसका 0 का तो 0 ही होना है। यहाँ जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ दो फंक्शन आए, एक y है एक sec x है। इस सब केस में हम क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल u डॉट v, u को आगे रखते हैं तो v का करते हैं और v को आगे रखते हैं तो u का करते हैं, एक तरीके से इसे u मान लेंगे सिर्फ, वही प्रोसेस है। y को आगे रखा डी ओवर में डी एक्स किया मैंने sec x का प्लस sec x को आगे रखा डी ओवर में डी एक्स किया मैंने y का, हो गया। अब आया इसका नंबर, देखो जब मैं इसमें टिक एक ही फंक्शन है तो इसका एंगल है टेन का क्या होता है sec स्क्वायर y। अब आया y का नंबर dy बटे dx प्लस यहाँ भी हमारे पास दो फंक्शन है, एक x और एक y है, प्रोडक्ट रूल लगा दो dy बटे dx। अब की बार y को आगे रखा डी ओवर में dx ऑफ x बराबर 0 का 0 होता है। अब देखो एक बार y sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x, sec x tan x प्लस sec x आगे है ही यहाँ पर, y का डी ओवर डी एक्स होता है प्लस sec स्क्वायर y है ही यहाँ पर डी ओवर डी एक्स होता है प्लस x डी ओवर डी एक्स प्लस y डी एक्स बटे डी एक्स क्या होता है 1, यहाँ क्या हो जाएगा y इंटू 1 y बराबर। अब जितने भी डी ओवर डी एक्स वाले एक साथ देख लो, एक ये रहा डी ओवर डी एक्स वाला, एक ये रहा और एक ये रहा, इन तीनों में से डी ओवर डी एक्स कॉमन ले लो और बाकी को बराबर सर्कल की तरफ पहुंचाओ। एक है sec x, दूसरा है sec स्क्वायर y और तीसरा है x। इन सबके पीछे क्या है dy बटे dx, देख रहे हो आप लोग, यहाँ भी dy बटे dx है यहाँ भी और यहाँ भी, बेटे तीनों में से मैंने dy बटे dx को कॉमन ले लिया तो ये तो बचेगा मेरे पास में, बाकी की टर्म को बराबर से पहले तरफ ले जाओ। तो क्या है माइनस का y sec x tan x और कौन सा बचा एक ये y इधर आ जाएगा माइनस y, ये आएगा बराबर से नीचे आ जाएगा। तो डी ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू आएगी, माइनस कॉमन ले लो इसमें से y मिलेगी, क्या हो जाता है sec x tan x प्लस 1 बटे में नीचे आएगा ये, तो क्या आएगा sec x प्लस sec स्क्वायर y प्लस में x। तो ये मेरे पास में यही मुझे निकालना था, तो मेरा डी ओवर डी एक्स का आ गया। आया समझ नहीं आया सभी को आ गया होगा, नॉर्मली क्वेश्चन था बस मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, पुराने क्वेश्चन की पैटर्न क्या था। तो ये इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट्स ऐसे ही करने हैं, नॉर्मली आपको बेसिक्स आना चाहिए और सिस्टम से आपको चलना, फिर सभी सवाल बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पर जाइए, 4 पर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर। इफ x sin a प्लस वाई बराबर प्लस sin a cos a प्लस y इज इक्वल टू 0, इफ x डॉट sin a प्लस y प्लस sin a cos a प्लस y बराबर 0, प्रूव दैट करना हमें, क्या प्रूव करना, प्रूव दैट dy बटे dx बराबर में sin स्क्वायर a प्लस y बटे sin a। ये हमारे पास करना, तो ये देखिए ये पूरी स्टेटमेंट ये है बेटा, डी वाई डी एक्स निकाल के इसमें से ये आना चाहिए। करते हैं स्टार्ट। देखो हमारे पास ऊपर क्या है एक्स साइन एक्स, प्रूव करते हैं एक्स साइन ए प्लस वाई डिफरेंशिएटिंग द अबोव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट, लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग द अबोव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करिए, देखो x को आगे रखा, यहाँ जब हम कर रहे हैं तो यहाँ एक x है एक साइन वाला फंक्शन है, x को आगे रखा डी और में डी एक्स का मैंने साइन a प्लस वाई का
प्लस अब की बात साइन ए प्लस वाई को आगे रखा डी ओवर में डी एक्स किया मैंने एक्स का प्लस साइन ए है कांस्टेंट है क्योंकि इसका एंगल एक कांस्टेंट है इसलिए साइन ए क्या हो जाएगा कांस्टेंट इसका मतलब नहीं है डी ओवर में डी एक्स क्या आ गया कॉस ए प्लस वाई बराबर में जीरो का तो जीरो होता है डिफरेंशिएशन देखो एक्स साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एंगल जो भी है ए प्लस वाई अब करेंगे अंदर एंगल का ए का क्या होता है जीरो वाई का क्या हो जाएगा बच्चे डी वाई बटे में डी एक्स प्लस साइन ए प्लस वाई आगे है एक्स का रेस्पेक्ट क्या था वन डिग्री जरूरत नहीं है प्लस साइन ए कॉस से क्या होता है माइनस माइनस आ गया मैंने साइन ए प्लस वाई और अब आया वाई ए का जीरो वाई का क्या होगा डी वाई बटे में डी एक्स अब डी वाई बटे एक्स वाले दो स्टेटमेंट है एक ये रहा और एक ये पूरा जैसे कि पीछे डी वाई इसको मतलब क्या बचा एक्स कॉस ए प्लस वाई इधर क्या बचा माइनस साइन ए प्लस वाई पूरे क्या पीछे क्या आया टी वाई बटे डी एक्स बराबर में इधर क्या गया पहली तरफ माइनस साइन ए प्लस वाई ये सब बटे में आ जाएंगे हमारे पास तो क्या आया डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू माइनस साइन ए प्लस वाई अपॉन ये सब नीचे एक्स कॉस ए प्लस वाई माइनस साइन ए प्लस वाई ये पूरा परंतु ये आ गया आप लोग जो देख रहे हो प्रूफ में क्या चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई चाहिए परंतु यहाँ पे क्या है साइन ए प्लस वाई और नीचे स्टेटमेंट केवल हमें साइन ए चाहिए तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट करना पड़ेगा एलिमिनेट कैसे करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन का यूज करेंगे और इसे एलिमिनेट कर देंगे एलसीएम लेके देखो यहाँ x है यहाँ से x का मान निकाला जा सकता है तो आप x का मान निकाल दीजिए यहाँ से फ्रॉम क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन से x की मान निकाला था x का मान क्या जाएगा x साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू इसे धर ले गए साइन ए कॉस ए प्लस वाई अब इसे बटेंगे आप तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से साइन ए कॉस ए प्लस वाई बटे में साइन ए प्लस वाई ये मेरी x का मान आ गया इस x के मान को मैं डी वाई बटे डी वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा स्टार इक्वेशन में या मेरा प्रूफ आ जाए जो प्रूफ मैं चाहता था वो आ जाए द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन स्टार पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन इन स्टार इक्वेशन किस इक्वेशन में स्टार इक्वेशन में डाल दिया बच्चे देखो तो डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या जाएगा थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा हम इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ सकते क्योंकि प्रूफ में ये लाना है ये स्टेटमेंट बनानी इसका ऐसे ही बना देंगे रिड्यूस कर देंगे यहाँ x एक्स्ट्रा है तो x का मान यहाँ से निकाल के रख के देखते हैं क्योंकि इसमें x नहीं आना चाहिए तो x को दौड़ाना पड़ेगा तो ऊपर क्या है माइनस साइन ए प्लस वाई बटे x का मान रखो क्या है x का मान ये साइन ए कॉस ए प्लस वाई बटे साइन ए प्लस वाई उसके बाद देखिए इनटू में कॉस ए प्लस वाई माइनस साइन ए इंटू साइन ए प्लस वाई अब देखो तो साइन ए प्लस वाई क्या जाएगा एलसीएम जो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई और ये साइन ए प्लस वाई पहुंचेगा ऊपर तो साइन स्क्वायर हो जाएगा इसका एलसीएम लिया तो साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अब ये साइन ए प्लस वाई की गुना करेंगे तो माइनस साइन ए इंटू साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर इस तरह से और नीचे का एलसीएम करने भी पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास साइन ए क्या रहा कॉमन आ रहा है साइन ए की वैल्यू क्या आ रही है कॉमन हमारे पास यहाँ थोड़ा सा हमें ये बात सोचना पड़ेगा कि
एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली वो मिस्टेक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। साइन कॉस ए प्लस वाई प्लस साइन ए प्लस वाई माइनस साइन ए कॉस साइन ए प्लस वाई और वाई दो चीज़ें एक साथ लड़की और ये बराबर से पता करेगा। माइनस का ऊपर चल रहा है, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे ये इधर माइनस का आएगा, ये माइनस का था। अब इसमें से माइनस का लीजिए कॉमन, माइनस का लीजिए कॉमन, तो माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे, यहाँ से साइन ए यहाँ भी है और साइन ए, माइनस साइन ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। इसकी वैल्यू क्या होती है, 10वीं वहाँ पर पढ़ा था, इसकी वैल्यू 1 होती है। इनका जो भी हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है। माइनस थे माइनस कैंसिल प्लस, तो क्या बनाया यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे में साइन ए, ये इसका आ गया डी वाई बटे डी एक्स का। तो यही मैं चाहता था। यहाँ पे आपने क्या देखा कि देखो माइनस 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 और माइनस, माइनस साइन यहाँ भी है, माइनस साइन बाहर ले लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर प्लस वाई और यहाँ माइनस का हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है 1 के। तो ये होता है, यही मैं चाहता था, ये मेरा। तो यहाँ से मैंने क्या किया है कि एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें डाल दी उसमें, तो वहाँ से मेरा एक्स रिड्यूस हो गया और जो मैं चाहता था वही मेरा प्रूफ आ गया। तो बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, सबसे पहले मैंने ये किया जनरली से डिफरेंशिएट किया और ये आ गया। डिफरेंशिएट करने के बाद में मेरे यहाँ पे एक्स आ रहा, परंतु प्रूफ में एक्स नहीं है, तो यहाँ से फिर मैंने क्वेश्चन से एक्स निकाला, क्वेश्चन से मैंने एक्स निकाला जाएगा। एक्स का मैंने कहा था इक्वेशन में यहाँ पे एक्स के स्थान पे ये रख दिया पूरा, ये वैल्यू एलसीएम जाएगा इधर पहुंचेगा और ये टर्म होकर ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ हमारे पास कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन और भी इजी हैं, उनको बड़े आराम से बनाया जा सकता है इस सिस्टम में कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये सिस्टम में ऐसे ही फॉलो करने हैं। तो एक लंबी इक्वेशन है, उसको डिफरेंशिएट करना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से ही निकालना है। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये भी इजी है, फिर बिल्कुल इजी इसी प्रकार से। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ ई की एक्स प्लस में ई की वाई बराबर में है ई की एक्स प्लस वाई, क्या करना है, प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। देखो हमें ये दे रखा है, डिफरेंशिएट करें ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। हमारे पास क्या है कि ई की एक्स का ई की एक्स होता है, ई की वाई का डिफरेंशिएशन ई की वाई होता है और वाई का डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। ये क्या हुआ, ई की एक्स प्लस वाई का ई की एक्स प्लस वाई का है और अंदर हमारे पास डी और में डी एक्स हो गया एक्स प्लस वाई का, ई की एक्स प्लस ई की वाई डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू ई की एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 होता है और वाई का डी वाई बटे में डी एक्स हो गया। अब डी वाई बटे डी एक्स को लिख लीजिए, ई की एक्स प्लस देखो ई की वाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस ई की एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस वाई की 1 में की तो क्या है ई की पावर एक्स प्लस वाई, ई की पावर एक्स प्लस वाई की डी वाई बटे एक्स में क्या है ई की पावर एक्स प्लस वाई और डी वाई बटे में डी एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स वाला एक ये रहा और एक ये रहा, इन्हें एक साथ लिख लीजिए, तो क्या है ई की पावर वाई और ये इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस में ई की पावर एक्स प्लस वाई और डी वाई बटे में डी एक्स। बाकी चीज़ को बराबर से पहले तरफ पहुँचाइए। तो हमारे पास क्या आया, ई की एक्स प्लस वाई पहले से ही है यहाँ पर, ई की एक्स प्लस वाई पहले से ही है यहाँ पर और ई की एक्स इधर गया तो क्या आएगा माइनस में ई की एक्स। तो हमारे पास क्या है डी वाई बटे डी एक्स का आंसर क्या आ गया
ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की एक्स बटे में ई की वाई माइनस ई की एक्स प्लस वाई। आ गया। और प्रूफ में क्या चाहिए? प्रूफ में चाहिए कि माइनस में ई की पावर वाई माइनस एक्स, कितना चाहिए हमारे पास में? प्रूफ में वाई माइनस एक्स चाहिए, केवल हमारे पास प्रूफ। तो अब दो कोशिश करिए। देखो ई की एक्स यहाँ भी है और ई की एक्स यहाँ भी है। मैंने ई की पावर एक्स मान लिया, तो क्या बचा यहाँ पर? सिर्फ ई की पावर वाई और यहाँ पर बचा 1। देखो ई की पावर एक्स प्लस वाई का मतलब होता है, मैं लिख दूँ आपको एक्स प्लस वाई, इसे आप ऐसे भी सकते हो ई की एक्स डॉट ई की वाई। अब ई की वाई मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर ई की एक्स को मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचा? ई की वाई माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन लिया मैंने? यहाँ से मैंने ई की पावर वाई कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई में से वाई चला गया, क्या बचा? ई की पावर एक्स। ये चीज़ हमारे पास कहाँ जाएगी? ये ऊपर चली जाएगी, तो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ई की पावर एक्स माइनस वाई। जब बेस बराबर के पावर आपस में कट जाती है, क्या बचा यहाँ पे? ई की वाई माइनस 1 बटे में 1 माइनस में ई की एक्स। ये चीज़ कहाँ से रिड्यूस कर लेंगे हम? ये सवाल से रिड्यूस कर लेंगे हमारे पास। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को रिड्यूस कर लेंगे, या फिर यहाँ से कर लीजिए। ये चीज़ हमारे पास में है, इसमें हम लोगों ने यहाँ से निकाल दीजिए ई की एक्स यहाँ से आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए ई की पावर वाई माइनस 1 का मतलब क्या है? ई की पावर वाई माइनस 1, ई की पावर एक्स वाई से मैं इसे दो को साइड भाग कर दूँ, ई की पावर एक्स वाई से वो साइड भाग कर दूँ, तो ई की पावर यहाँ माइनस वाई बचेगा, यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स बचेगा, यहाँ 1 बचेगा 1। तो 1 के साथ मैं ये लिखता हूँ, रख सकते हो ये आप। यहाँ से मैंने इससे रिड्यूस कर लिया, डिवाइड बाई ई की पावर एक्स प्लस वाई बोथ साइड। 1 की वैल्यू रिड्यूस कर दो, ई की पावर एक्स माइनस वाई, ई की पावर वाई का मतलब 1 का, ई की वाई माइनस 1 प्लस 1 के साथ कर दें, माइनस में ई की माइनस वाई और माइनस में ई की माइनस एक्स। यहाँ भी 1 की वैल्यू रख दें, 1 की वैल्यू क्या है? ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की माइनस एक्स और माइनस में ई की एक्स। ये फाइनली कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपस में? ई की पावर एक्स माइनस वाई। नेगेटिव मान लेंगे तो ये बन जाएगा पास में। आगे इसको अटेम्प्ट करना है वापस से, तो जो मैं चाहता था वही मेरा अटेम्प्ट आ गया। इसको फिर से चेक करना, टाइम कम है मेरे पास, आपसे एक बार और कोशिश करना। ये क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट हो गया, बाकी सेकंड थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, 6th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो टिपिकल पड़ेगा नए तरीके से। 8वें क्वेश्चन का पार्ट देखो जल्दी से, 8 9 एक जैसे ही है। 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? इफ वाई बराबर में अंडर रूट एक्स प्लस में रूट एक्स प्लस में रूट एक्स प्लस में डॉट इंफिनिटी, तो सो दैट क्या करना है? सो दैट 2y माइनस 1 और dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू 1। जैसे एक सवाल समझ लो, सब सवाल समझ जाएगा। तो इसे करना है, तो इसे करने का तरीका देख लो। y बराबर है रूट एक्स। देखो अगर मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ, ये भी तेज y की तरह, या यहाँ से क्लोज कर दूँ, ये भी तेज y की तरह, तो अगर मैं रूट एक्स के बाद इस पूरे को y लिख दूँ, ये जब y तो चल रहा है हमारे पास, y के बराबर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, स्क्वायर करने से रूट कट जाएगा।
डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई पावर 2 का 2y हो जाएगा और dy बटे में dx, x का 1 हो जाएगा और y का dy बटे में dx। इसे इधर ले आओ तो क्या बना 2y माइनस 1, पीछे क्या बन गया dy बटे dx बराबर एक मुझे प्रूव करना था। ठीक है, पार्ट और देख लीजिए, इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 93 ऐसा ही है इसका। if y is equal to x plus 1 upon x plus आ रहा हूँ ना, हाँ 1 upon में x plus 1 upon में x plus total infinity, तो prove that कीजिए। prove that dy बटे dx इज इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस एक्स। तो ये क्या है, y बराबर में x प्लस 1, ये जो y तो है पूरा, इसके संपर्क में y तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो y बराबर में x प्लस एल से मिलेगा एक्स वाई प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का 2y और dy बटे में dx, x को अगर रखा y का dy बटे dx प्लस y को अगर रखा x का 1 होता है प्लस कांस्टेंट का 0, y वाले एक तरफ कर लो 2y माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, ये इधर ले आया मैं dy बटे dx इज इक्वल टू y, इसे बटे में ले जाओ तो dy बटे dx का मान क्या आ गया, y बटे में 2y माइनस एक्स। तो ये मेरा हैंस प्रूफ। तो 8वें और 9वें क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से करना है। बाकी क्वेश्चन जो 6, 7वें और 8वें हैं, 6, 7वां 6 और 7 क्वेश्चन, वो मैं अगर आपको बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो अगले लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। आप डाउट ऐसे रख भेजना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे बच्चों। इस प्रकार से एक्सरसाइज समाप्त करनी है और आपको हर क्वेश्चन बनाना है। 6th 7th क्वेश्चन मैंने जो छोड़े हैं वो आप अगर नहीं बनते आपसे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बोलना, तो मैं आपको समझा दूँगा। तो ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। तो सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं, आपको वर्क करके सारे क्वेश्चन बनाने हैं। थैंक यू।